तो डॉक्टर साहब, हम भी टीचर थे और आप भी टीचर हैं। ये अब इतना समाज सेवा का इतना लत क्यों लग गया कि आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते ऐसा कुछ नहीं, हम तो पहले से ही डॉक्टर है। आप कहाँ तो रहे कि मैं डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नौकरी लगने से पहले से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो तो सही है कि हम भी आपको डॉक्टर ही कहते हैं, टीचर कभी नहीं कहते, लेकिन ये समाज सेवा का भूल कि अब हम टीचर बन के भी समाज सेवा कर रहे थे, डॉक्टर भी बन के भी समाज सेवा करना चाह रहे हैं। क्यों? ये मेरा शुरू से ही प्रयास रहा, मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय से ये रहा है प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सेवा भाव हो सके, जितना हो सके, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो मिला है वो जन कल्याण के लिए ही मिला है कि लोग के काम आ सके। आप तो आदमी प्रयास करता है कि जितना हो सके, और मिला मौका करने का। तो पहले तो मैं वही स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टरी में मैं पढ़ रहा था, बीच में मुझे मिल गया शिक्षा सेवा भी देने का मौका, तो आदमी दोनों साथ साथ अब दे रहा है। तो चलिए, हम भी आज पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं, अब हम भी टीचर के बाद सोच रहे हैं कि पत्रकार बनें। अरे वाह, ये तो मेरी तरफ से आपकी मतलब एडवांस शुभकामना रहेगी कि आप सक्सेस हो जाइए। मतलब मेरे लिए एडवांस शुभकामना दे रहे हैं, तो आपको हम ये आज क्लिनिक की ओपनिंग के लिए आज शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना आपको ये क्लिनिक खोलने के लिए। आप तो हमको अभी भी शुभकामना दिए, और भविष्य कौन जानता है। लेकिन ये बसंत पंचमी को, जिसको प्राकृतिक का आकर्षक का शुरुआत करते हैं, इस दिन आपने ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शुरुआत कर रहे हैं क्लिनिक की। हम सुने हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्णतः प्राकृतिक है। हाँ, बिल्कुल ही प्राकृतिक पर आधारित है। इसकी सभी मेडिसिन जो है प्राकृतिक, जो पेड़ पौधे वनस्पति है उसी से इसका नाम बनता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है। मतलब जिस तरह बसंत ऋतु ये हाँ, आकर्षण देता है, सकते हैं। उसी तरह ये आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक लोगों के जीवन को आकर्षित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो मेरी भी यही कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये स्वास्थ्य लाभ दे सके। ये तो हम इससे भुक्तभोगी हैं, क्योंकि आपने हमको भी इस पैथी से एक इलाज किए हैं। अच्छा, इसीलिए हम आपको डॉक्टर साहब ही कहते हैं, टीचर कभी नहीं कहते हैं। क्या आपको उससे रिजल्ट मिला है? बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्या क्या आपको प्रॉब्लम लोगों को भी, ताकि ये चीज़ों से लोग भी परिचित हो जाए। मतलब डॉक्टर साहब हमको विकसित था और हम बहुत परेशान रहते थे, और ये मानव का स्वभाव है कि वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। हर आदमी नहीं जाना चाहता है, बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो जाने की कोशिश करता है। तो हम भी नहीं जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब तो मेरे मित्र हो गए थे, हम लोग दोनों कलीग थे, तो सोचे कि डॉक्टर साहब से क्यों ना शेयर करें। तो मजाक मजाक में ही शेयर किए, और डॉक्टर साहब का मतलब पहले दिन के दवा में ही हमको प्रभाव हुआ। उसी दिन हमको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जाने कि किस तरह ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। तो अब हम तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर साहब से बोले थे हमको भी डॉक्टर बना दीजिए। अब बोले कि आपको तो अपॉर्चुनिटी है, आइए आपको एडमिशन कराते हैं, बन जाइए आप भी डॉक्टर। लेकिन हम कुछ दिन पढ़े देखें, लेकिन हमको लगा कि हम सब कुछ नहीं बन सकते ना, हर आदमी सब कुछ नहीं बन सकता डॉक्टर। इसलिए ठीक है, ये आपका मानना है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी प्रयास कीजिएगा तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। संघर्ष आपसे करें तो क्या नहीं कर सकते। अच्छा, एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है सतीश सर आपके लिए कि आप पत्रकारिता चुन रहे हैं शिक्षक होने के बाद भी, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि ये रीजन है कि देखिए, एक हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, तो जो निचले स्तर की आवाज़ है उसको भी मेन स्ट्रीम में लाना होगा। वो हर आदमी की बातों को रखना होगा, तभी जाकर एक दूसरे से लोग जुड़ेगा। जैसे देखिए, अभी मेरा पहला इंटरव्यू, लेकिन ऑडियंस का मानना ये है कि ये पत्रकारिता से नहीं, बल्कि आप एक अगर अच्छा नेता बन करके विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, तो निश्चित तौर पे इस बात को रखा जा सकता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संविधान मेरा का मानना है कि इस फील्ड में काफी गहरी नॉलेज है, और पॉलिटिक्स का रग मतलब वाकिफ भरा है। हुआ है। आप इस पत्रकारिता के हम माध्यम यही से भी चाहते देख हैं कि सकते ये हैं। भविष्य के जो है ये पार्लियामेंट मेंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे यही लगता है, और मैं मानता भी, क्योंकि इनकी पत्रकारिता में भी वो झलक रहा था ना कि एक जो नेता का जो गुण होना चाहिए वो बिल्कुल साफ से। सुने हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल एकदम
जो नेता में होनी चाहिए गुण वो सभी चीजें हैं इनके अंदर, लीडिंग का है क्षमता। तो इस हम तरीके सब से ये है। चाहते हैं, हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि आप पत्रकारिता हम लोगों पे छोड़ दीजिए, बाकी लोगों पे छोड़ दीजिए, और आप जरूर विधानसभा या लोकसभा को संभालें, क्योंकि आवाज़ गरीबों की वहीं से हम लोग उठा सकते हैं, वहीं से उनकी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। सर आपका क्या मानना है? देखिए डॉक्टर साहब, शुरुआत में ही हमको पत्रकार बनने की अग्रिम शुभकामना दी है। अच्छा, शुभकामना को हाँ, लेकर पत्रकार, और हर आदमी पत्रकार होता है। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर आदमी को अपना विचार रखना चाहिए। व्यक्त करने का पूरा आज़ादी है। तो ये पत्रकारिता कुछ नहीं होता है, विचार व्यक्त करने की एक आज़ादी है, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नेता होता है, ये सब विधानसभा लोकसभा बहुत दूर की बात है। तो ओके, सो थैंक यू सतीश जी, आपका समय बहुत ही कीमती है। सर आपने भी टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, एंड आप लोग बने रहिए सतीश सर के चैनल पे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद सर। लोगों की सेवा करते रहिए और स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहिए। आप आए मेरे क्लिनिक के उद्घाटन में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।